आज वर्ल्ड इमोजी डे है। वही इमोजीज जो डिजिटल के दौर में हम और आप अपने भावनाओं को, एहसासों को एक्सप्रेस करने के लिए मोबाइल पर भेज देते हैं। खैर, इमोजीज क्या है हम आपको आज बताते हैं। जापानीज भाषा में इमोजी का मतलब होता है ऐसा चित्र या तस्वीर जो किसी इमोशन को एक्सप्रेस करे। इसमें ई का मतलब जो होता है वो चित्र, तस्वीर, और मोजी का मतलब होता है अक्षर, और इसे ही अंग्रेजी भाषा में रिटन कैरेक्टर भी कहते हैं। दुनिया इमोजीज को इमोटिकॉन्स भी कहती है, जो इंसानी चेहरे वाले इमोशंस, एक्सप्रेशंस को संकेतों के जरिए दिखाती है। वैसे इमोजीज का इतिहास कई सदियों पुराना है। हजारों साल पहले इंसान पत्थरों पर चिन्ह की आकृतियां बनाकर अपनी बात को कहते थे। अब डिजिटल का दौर है तो इमोजीज से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि डिजिटल दौर में ही इमोजीज आए, उन्हें हम बता दें कि हमारे बीच 10-20 साल से इमोजीज नहीं आए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये गलत है। 30 मार्च साल 1881 अमेरिका के पक नाम की एक पत्रिका थी जिसमें 4 इमोटिकॉन्स छपे थे, और ये वही इमोटिकॉन्स हैं जो आज के इमोजीज से काफी मिलते जुलते हैं। ये एक ऐसा प्रयोग था जिसमें टाइपोग्राफी से संवाद करने की कोशिश की गई थी। इसमें खुशी, उदासी, उदासीनता और आश्चर्य के भाव को दर्शाया गया था। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि मशहूर वैज्ञानिक स्कॉट फॉहलमैन जो हैं, उन्होंने पहली बार इमोशंस को व्यक्त करने के लिए इमोटिकॉन्स की खोज की थी, और उन्होंने जो इमोजी बनाए थे वो कुछ इस तरह से दिखते थे। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि 1648 में रॉबर्ट हैरिक की कविता में भी स्माइलिंग फेस जैसे चिन्हों का इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें आज की इमोजीज का मूल स्वरूप भी मानते हैं। वैसे आज इमोजीज ने इंसानों की बातचीत के तरीके को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। कुछ आंकड़े हम लाए हैं जो आज आपको वर्ल्ड इमोजी डे के दिन बिल्कुल हैरान कर देंगे। आज दुनिया में हर दिन 1000 करोड़ से ज्यादा बार इमोजीज का इस्तेमाल होता है। यह दुनिया की कुल आबादी से भी ज्यादा है जो 800 करोड़ है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली इमोजी आंसुओं के साथ हंसता हुआ चेहरा है। उसके बाद लाल दिल, और तीसरे नंबर पर जमीन पर लोट लोट कर हंसने वाली इमोजी है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग आई लव यू कहने की बजाय रेड हार्ट वाली इमोजी जो है उसे भेजना पसंद करते हैं। क्या आप ये आंकड़े जानते थे? दिलचस्प है ना? अमेरिका की MIT यूनिवर्सिटी का एक अध्ययन बताता है कि इमोजीज में बनाई गई छवियों को इंसान का दिमाग सिर्फ 13 मिलीसेकंड में पहचान लेता है, और यही वजह है कि लोग इमोजीज से ज्यादा अब कॉन्वर्सेशन करते हैं। यूनिकोड स्टैंडर्ड के तहत इस वक्त दुनिया भर में 3500 से ज्यादा इमोजीज हैं, जिनमें से 1600 से ज्यादा इमोजीज लोगों की भावनाओं और विचारों को दर्शाती है, और 150 से ज्यादा इमोजीज मुस्कुराते हुए चेहरे को दिखाती है। अब आप सोचिए कितना अजीब दौर आ गया है कि इमोजीज में तो इंसान खूब हंसते हैं, लेकिन हकीकत में इंसानों के चेहरों पर तनाव नजर आता है। सोचने वाली बात यह भी है कि इस दौरान रिश्ते जो हैं वो भी इमोजीज भेजकर ही टूट रहे हैं। एक सर्वे यह भी आया जहां बताया कि 32% युवाओं ने माना कि उन्होंने ब्रेकअप वाली इमोजी भेजकर अपने रिश्ते का दी एंड कर दिया था। हालांकि एक आंकड़ा यह भी है कि 50% लोग अक्सर अपनी बात कहने के लिए गलत इमोजी का इस्तेमाल करते हैं, और उन्हें 3-4 इमोजीज छोड़कर बाकी किसी इमोजी का सही मतलब तक पता नहीं होता। खैर, हम आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर कहां कितनी इमोजीज भेजी जाती है। तो फेसबुक मैसेंजर पर हर रोज 90 करोड़ से ज्यादा इमोजी बिना टेक्स्ट मैसेज के भेजी जाती है, और एक्स पर 24 या उससे कम उम्र के लोग 86% अपनी बात कहने के लिए इमोजीज का इस्तेमाल करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 65% लोग ये मानते हैं कि इमोजीज से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना फोन पर बात करने से ज्यादा आसान है। और भारत में भी लोग इमोजीज को काफी पसंद करते हैं, और इमोजीज के जरिए इमोशंस को एक्सप्रेस करने वालों की संख्या करोड़ों में है। भारत में हाथ जोड़ने वाली इमोजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है कि प्रार्थना करना या फिर हाथ जोड़कर आभार जताना। लेकिन भारत के लोग इस इमोजी का इस्तेमाल अक्सर नमस्ते या नमस्कार कहने के लिए करते हैं। और आज आप ये भी कह सकते हैं कि इस इमोजी का भारत में सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल होता है। हाँ, इमोजीज के दौर में ना मुस्कुराहट असली रही और ना ही आंसू असली रहे। हम और आप इतने व्यस्त हो चुके हैं कि अब दुख जताने के लिए कोई रोता नहीं है, ना खुश होने के लिए कोई हंसता है, ना शुक्रिया कहने के लिए कोई हाथ जोड़ता है, और किसी की मौत पर भी अगर भावनाओं को व्यक्त करना हो तो वहां भी अब शोक नहीं जताते। इन सारे कामों के लिए आज के डिजिटल दौर में हमने अपने इमोजीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हम शब्दों को इन इमोजीज में समेटकर अपनी बात कहना सीख गए,
और इन शॉर्टकट तरीकों ने कहीं आपको नहीं लगता कि असली भावनात्मक रिश्तों से काट कर रख दिया है? सोचिएगा कि एक जमाना था जब हम अपनों के पास जाकर बैठते थे, जो तकलीफें होती थी वो बताते थे। लेकिन आज डिजिटल दौर में सुख और दुख बांटने के लिए सिर्फ इमोजीज को भेजते हैं, चाहे वो प्यार की इमोजी हो, गुस्से की, लड़ाई की। और इन सब के चक्कर में हमारे और आपके एहसास इन इमोजीज में ही बंद हो गए। खैर, आखिर में हम यही कहेंगे कि इमोजीज के जरिए संवाद करना अच्छी बात है, लेकिन इसकी वजह से आप बोलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना पूरी तरह से मत छोड़ें। यह सही नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि इमोजीज सिर्फ हजारों में है, जबकि भावनाएं हमारी अनगिनत है। इसलिए अपनी भावना को इमोजीज में व्यक्त करना मुमकिन नहीं हो सकता हर बार। इसलिए आप बात कीजिए, बोलिए, अपनों के साथ वक्त गुजारिए और इमोजीज के दौर में भी इमोशंस को पकड़ कर रखिए। सबसे काम की बात यह है कि अगर आपका कोई जानने वाला आपको इमोजीज में कुछ कहना चाहता है, तो आप यह समझ जाइए कि उसके पास इतना भी समय नहीं है कि वो आपको लिखकर पूरी तरह से कहे। अगर कोई आपको अपना करीबी मानता होगा तो वो इमोजी नहीं बल्कि बाकायदा मैसेज भेजेगा या फिर कॉल करेगा। जैसे पहले जमाने में, पुराने जमाने में लोग खत लिखते थे। वो खत जिन्हें आप किताबों में रख लेते थे, वो खत जिनकी महक अलग थी, वो खत जिनको पढ़कर आपको लगता था कि जो लिखा गया है वो इंसान बोल रहा है। आपको किस में ज्यादा आनंद आता है, इमोजीज में या वो टेक्स्ट मैसेजेस, वो खतों में? बताइएगा। और आपको वर्ल्ड इमोजी डे की शुभकामनाएं।